आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शन क्या है और ये कैसे यूज़ होगा। A function is a block of code that is not immediately executed but can be called by scripts when needed. Functions are predefined names, set of instructions which carry out some specific action. अब हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन क्या है। फंक्शन कुछ नहीं है, यहाँ पे भी आपका ये कोड ऑफ ब्लॉक ही है। मीन्स आपने कुछ कोडिंग की है जो एक पर्टिकुलर काम करेगी आपका, ठीक है। मीन्स आपने कुछ पर्टिकुलर कोडिंग करके रखी है पर अभी आप उसका इस्तेमाल अपनी स्क्रिप्ट में नहीं कर रहे हैं। जब आपको ज़रूरत है उस कोड की, आप तभी उस कोड को कॉल करके वहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट में उसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोड ऑफ ब्लॉक हम लिख के एक तरफ रख देते हैं और उसको हम पर्टिकुलर कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। और उस पर्टिकुलर नाम के अंदर जितनी भी आपने कोडिंग की है वो आपका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करेगी। जैसे मान लो हमने दो संख्याओं का जोड़ करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, दो संख्याएं चाहिए। मान लो हमारे पास ये दो संख्याएं हैं। अब हमने इससे काम क्या करवाना है, जब हमने जोड़ करना है तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी कोडिंग होगी। यहाँ पे हमने ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं, ठीक है। अब इस इंस्ट्रक्शंस को हमने एक नाम दे दिया है, मान लो सम, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस सम के अंदर हमने ये वाली इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रख दी है। अब ये जो सम है, अभी हमने पूरी स्क्रिप्ट में सम कहीं नहीं किया, हमने एक पूरा प्रोग्राम बनाया पर हमने सम कहीं नहीं किया। अब एक पर्टिकुलर जगह पे हमें दो संख्याओं का जोड़ करना है, तो उसके लिए हम इस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये कोडिंग लिखने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होगी। मीन्स ये एक्शन परफॉर्म जो मेथड है यहाँ पे सम का, वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, इस नाम को लिखेंगे। इस नाम को लिखने से क्या होगा, हम इसको कॉल करेंगे और जो इसका काम होगा वो फिर ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन का काम है। A function accepts value from user, processes them, perform an action or returns a new value, possibly both. अब फंक्शन क्या करता है, यूज़र से कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, उस वैल्यू को प्रोसेस करता है और उस वैल्यू पे पर्टिकुलर फंक्शन करता है, जो भी परफॉर्म करना है, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, और आपको एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन का काम है। Using function, it's possible to reduce the size of a program by calling and using them at different places in a program. अब फंक्शन का यूज़ क्या हो गया, हम फंक्शन का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रोग्राम होता है उसका साइज़ हम छोटा कर सकते हैं। साइज़ कैसे छोटा होगा उसका, कि हमें बार बार स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम उन स्टेटमेंट्स की जगह पे सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे। जैसे कि हमने पीछे फंक्शन क्रिएट किया था सम, तो हमने जब भी कोई भी सम जोड़ना है, कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम कोडिंग में हमने कहीं पे भी दो संख्याओं का जोड़ करना है या तीन संख्याओं का जोड़ करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस नाम को लिख देंगे। इस नाम को जैसे ही हम कॉल करेंगे वैसे ही ये अपना काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो हमें अलग अलग जगह पे कोडिंग बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करना होता है, तो हमारा वो काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये था आपका फंक्शन। अब ये दो टाइप्स के होते हैं आपके फंक्शंस, एक है यूज़र डिफाइंड और दूसरा है बिल्ट इन फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं आपके, द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स टू कवर देयर नीड्स। अब कोई प्रोग्रामर है जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, जो प्रोग्रामर खुद फंक्शन को क्रिएट करता है, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग फंक्शंस क्रिएट करता है, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं आपके। दे आर क्रिएटेड विद द फंक्शन कीवर्ड। अब इनको जब हमने क्रिएट करना है तो हम इसको क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन हमने क्रिएट करना है तो सबसे पहले उसमें हम फंक्शन कीवर्ड लगा देंगे, तभी आपका फंक्शन क्रिएट होगा। फॉलोड बाय, उस फंक्शन कीवर्ड के बाद में क्या लगाएंगे, हम
followed by the name of the function you want to create. अब फंक्शन कीवर्ड के बाद नाम उस फंक्शन का जो भी हमने क्रिएट करना है, जैसे हमने सम करना है तो हम क्या लिख देंगे, सम लिख देंगे, और उसके बाद हम लगा देंगे पैरेंथेसिस, ठीक है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, मतलब ये ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस कहते हैं। एंड फाइनली प्लेस्ड फंक्शन कोड बिटवीन कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद हमें जो फंक्शन का कोड है, जो फंक्शन ने एक्शन परफॉर्म करना है, वो कोडिंग हम कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं। तो ये है फंक्शन को क्रिएट करने का तरीका। अब यहाँ पे मैंने सिंटेक्स आपको दिखाया है कि कैसे लिखना है। फर्स्ट फंक्शन कीवर्ड लिखा, फिर फंक्शन का नाम, यहाँ पे तो मैंने फंक्शन नेम लिखा है, आप नाम लिख सकते हो, लाइक आपने सम करना है, और उसके बाद स्टेटमेंट आपकी कोडिंग, जो सम के लिए एक्शन परफॉर्म होगा उसकी कोडिंग, जैसे a प्लस बी, ठीक है। अब ए में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, बी में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। अब रिटर्न में कौन सी वैल्यू आपकी, रिटर्न कीवर्ड आपका क्या करेगा, जो इन जो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी है, इसका रिजल्ट जो आएगा वो रिटर्न कीवर्ड आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फंक्शन क्रिएट होता है। We can specify parameters when we define function to accept input values and run at run time. अब हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन में पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो आपकी वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं एट रन टाइम, जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है। The parameter work like placeholder variables within a function. They are replaced and at runtime by the values known as argument provided to the function at the time of invocation. अब पैरामीटर जो है आपके, वो एक प्लेस होल्डर वेरिएबल के जैसे काम करते हैं, ठीक है। लाइक जब आपने कोई इनपुट वैल्यू देनी है तो उसको होल्ड करने के लिए, उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए आप पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स है आपके, ये रिप्लेस हो जाते हैं उस वैल्यू से जो आप प्रोवाइड करवाते हो एट रन टाइम, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू आप प्रोवाइड करवा रहे हो फंक्शन को, उन वैल्यूज़ को आप बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे नीचे ये आपको एक फंक्शन का सिंटेक्स सा दिखाया गया है। ये फंक्शन की कीवर्ड हमने यूज़ किया फंक्शन क्रिएट करने के लिए, और माय फंक्शन नाम का हमने फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। अब इसमें हमने पैरामीटर्स दिए, ये हमारा पहला पैरामीटर है, 1 पैरामीटर, एंड ये हमारा दूसरा पैरामीटर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होना है, या फिर जो भी हमने यूज़र से वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है, उसके ऊपर जो एक्शन आपका होगा वो इस एरिया में आप डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो डिफ़ाइन करने के बाद जब आप फंक्शन को सेव कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ये पूरी कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या लिखना है, ये फंक्शन का नाम माय फंक्शन, आपने इसको कॉल करना है। इसको कॉल करके ही जो आपने एक्शन डिफ़ाइन किया होगा वो आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। वी कैन डिफाइन एज मैनी पैरामीटर्स एज वी लाइक। तो पैरामीटर्स हम कितने भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि 1-2 पैरामीटर, आप जितने मर्जी पैरामीटर डिफ़ाइन कर दो। However, for each parameter, we specify a corresponding argument needs to be passed to the function when it is called. पर हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जब हम जितने पैरामीटर्स हमने डिफ़ाइन किए हैं तो उसी के लिए उतने आर्ग्यूमेंट्स भी हमें पास करने होंगे, तभी आपका फंक्शन काम करेगा। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस टाइम हमें जितने पैरामीटर्स हमने डिफ़ाइन किए उतने ही आर्ग्यूमेंट्स या उतनी ही वैल्यू हमें उसको देनी होगी, ताकि आपका फंक्शन प्रॉपरली काम कर सके। तो ये था यूज़र डिफाइंड। अब है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो आपके एप्लीकेशन के साथ या आपकी लैंग्वेज का ही एक हिस्सा होते हैं, उनको आप अलग से नहीं डिफ़ाइन करते हैं, वो पहले से ही आपकी लैंग्वेज में डिफाइंड है और उनका कोई एक पर्टिकुलर काम है, तो वो आपके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। द बिल्ट इन फंक्शन are part of PHP language, for example PHP info, round and ABS। तो अब PHP फंक्शन लैंग्वेज के जो ऑलरेडी
फंक्शंस होते हैं जो PHP लैंग्वेज का जो हिस्सा है उनको आप बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। तो जैसे कि PHP इन्फो। अब करेंगे हम एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस। एडवांटेजेस क्या है फंक्शन की? इजी टू राइट अ करेक्ट एंड स्मॉल फंक्शन। Easy to read, write and debug a function. Easier to maintain or modify such a function. It can be called any number of times in any places with different parameters, reducing duplication of code, decomposing complex problems into simple piece, reuse of code, information hiding, improving clarity of code. तो ये थे आपके सारे फंक्शंस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। ठीक है कि फंक्शन को लिखना मींस कोडिंग करना फंक्शन की बहुत आसान होती है। ठीक है, आप उसको करेक्ट वे में कोड कर सकते हैं अगर आप छोटे से फंक्शन क्रिएट करते हैं। किसी भी फंक्शन को रीड करना, राइट करना और उसको डीबग करना आसान होता है, क्योंकि जब भी आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं अलग से तो उसका कोड हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन को मेंटेन करना, मॉडिफाई करना भी आसान होता है क्योंकि कोड जो है उसका हमेशा छोटा रहता है। कॉम्प्लेक्स कोड अगर आप बहुत लंबी चौड़ी कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं या फिर आपने कोई बग ढूंढना है, बग मतलब कोई एरर ढूंढना है आपने, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है एरर ढूंढना। फंक्शन को हम कितनी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक बार फंक्शन को क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, फिर आप उसको थाउजेंड्स टाइम या कितने भी बार, जितने भी बार आपने कोडिंग करनी है और उसमें आपने फंक्शन को कॉल करना है, सो मैनी टाइम्स आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और जो पैरामीटर्स है उनको भी आप डिफरेंट वैल्यूज से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जहाँ पे आपकी कोड की डुप्लीकेशन होनी होती है, मींस आपको कोड को रिपीट कर के लिखना पड़ता है, तो वो रेपिटेशन जो कोड की होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, फंक्शन की मदद से हम को जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स है कोडिंग में उनको छोटे हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। और फंक्शन में जो कोडिंग हमने की है उसको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग इसमें कर सकते हैं हम। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग मतलब कि हम सिर्फ एक फंक्शन का नाम हम यूज़ करते हैं, ना कि उसमें जो भी कोडिंग हमने की है या फिर जो इंस्ट्रक्शंस हमने दी है वो हम डिस्प्ले नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपके जो कोड की क्लैरिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये आपके एडवांटेजेस है फंक्शंस की। अब यहाँ पे एक हमने प्रोग्राम बनाया है डेमो के लिए। राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल का डेमो हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो फंक्शन कैसे क्रिएट किया हमने यहाँ पे वो पूरे तरीके से दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारी स्क्रिप्ट ऐसे शुरू होती है जैसे हर प्रोग्राम में हमने की है। यहाँ पे हमने कमेंट दे दिया है, इस सेक्शन में हम करने वाले हैं फंक्शन को डिफ़ाइन, मतलब हम फंक्शन का जो पूरा फंक्शन का नाम और जो उसका काम होगा वो हम इस पोर्शन में डिफ़ाइन करेंगे। तो ये फंक्शन कीवर्ड हमने लिखा और उसके बाद फंक्शन का नाम हमने दे दिया गेट सम फंक्शन। ठीक है, ये पैरामीटर्स है दो, num1 एंड num2। अब इस फंक्शन का में जो कोडिंग है, ठीक है, जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो क्या है हमारा, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ठीक है, ये काम हमारा होना। अब num1 num2 में जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड करवाएंगे उसका जोड़ हमें चाहिए, और उसका जोड़ कहाँ पे हमारा स्टोर होगा, इस वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हमारे जो प्रिंट होगी वैल्यू वो क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स num1 एंड num2 इज सम। ठीक है, जो भी सम हमारा यहाँ पे स्टोर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा।
अब ये हमारा क्या बन गया, फंक्शन बन गया, कौन से नाम का, गेट सम नाम का फंक्शन हमारा बन गया। अब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है, तो इसको कैसे हम कॉल करेंगे, यहाँ पे इस पोर्शन में हमने कॉलिंग फंक्शन, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब हमने सिर्फ क्या लिखा, फंक्शन का हमने नाम लिखा गेट सम, और हमने दो वैल्यूज़ दे दी 10 एंड 20। अब ये 10 और 20 आपकी कहाँ पे स्टोर होगी, num1 एंड num2 में, ठीक है। अब ये फंक्शन ऑटोमेटिकली आपका काम करेगा, आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने क्या आ जाएगा, इन दो संख्याओं का जोड़ आपके सामने क्या डिस्प्ले होगा, 30, ठीक है। आपको ये पूरी डिटेल, ये पूरी कोडिंग नहीं लिखनी है। अब समझ आ गया। तो ये है फंक्शन का काम, आपने सिर्फ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करवाया, आपने सिर्फ वैल्यू इनपुट की और आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ फंक्शन को कॉल किया और आपके सामने सीधा रिजल्ट डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फंक्शन काम करता है। ये हमारी स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी टैग क्लोज एंड HTML क्लोज। अब हमने यहाँ पे कोई रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं किया है, पर फंक्शन में हम रिटर्न कीवर्ड भी यूज़ करते हैं। अब रिटर्न कीवर्ड के साथ में हमारा फंक्शन कैसे काम करेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। द रिटर्न कीवर्ड इज़ यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। अगर आप फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो आप रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अ फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू, तो फंक्शन आपका वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है और रिटर्न नहीं भी करता है, ठीक है। तो राइट अ फंक्शन टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन। तो रिटर्न स्टेटमेंट का कैसे इस्तेमाल करना है फंक्शन में वो हम करेंगे इस प्रोग्राम में। तो सेम हमारे स्टार्टिंग होगी प्रोग्राम की, हेडिंग 1 स्टाइल हमने यहाँ यूज़ किया है, PHP स्क्रिप्ट हमारी शुरू होती है यहाँ से। अब हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है किस नाम का, मैक्सिमम नाम का, ठीक है। ये दो पैरामीटर्स हैं हमारे x एंड y, ठीक है। अब ये हमारी कंडीशन है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y देन रिटर्न x। तो आपके पास क्या रिटर्न होगा, x की वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। एल्स क्या रिटर्न होगा, y रिटर्न होगा। अब यहाँ पे आपकी कौन सी स्टेटमेंट यूज़ हो रही है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस हमारे क्लोज होते हैं, ये दो बार क्लोज हो रहे हैं क्योंकि एक बार आपका क्या ओपन हुआ है, एक बार आपकी इफ़ स्टेटमेंट ओपन हुई है और फिर आपका जो फंक्शन है उसकी कोडिंग्स आपकी शुरू हुई है। तो जो ओपन हो रही है आपका ब्लॉक ओपन हो रहा है, आपको उन दोनों ब्लॉक्स को क्लोज करना होगा, ठीक है। पहले आपका इनर ब्लॉक क्लोज होगा, फिर आपका आउटर ब्लॉक क्लोज होगा। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपने ओपन की है उसको आपको क्लोज भी करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपकी कंडीशन के बाद रिटर्न स्टेटमेंट आपकी ओपन हुई है, फिर एल्स के बाद दूसरी रिटर्न स्टेटमेंट ओपन हुई है, तो आपको ये भी क्लोज करनी है। फिर उसके बाद आपका, अब आपने क्या प्रोवाइड करवा दी फंक्शन को, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ए को आपने वैल्यू प्रोवाइड करवाई है 12 और बी को 35, ठीक है। अब कॉल क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। तो फंक्शन क्या है आपका, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम किसकी, जो पैरामीटर क्या थे आपके एक्स एंड वाई, वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, आपके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। और आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों में से जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है, 35। तो 35 आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको कौन सी स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी पूरी, ये स्ट्रक्चर आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आपने सिर्फ सीधे से क्या किया, मैक्सिमम फंक्शन को कॉल किया और आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले हो गया जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज, हेडिंग H1 स्टाइल जो हमने ऊपर यूज़ किया था वो क्लोज, बॉडी टैग और HTML भी क्लोज इसके साथ में, ठीक है। तो ये था फंक्शन की वैल्यू, हम फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उससे कोई भी वैल्यू जो हमने है रिटर्न करनी है वो कैसे रिटर्न होती है, ठीक है। तो होप कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है।